विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव। ओम शांति शांति शांति। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो नमः। ओम। वैदिक संस्कृति। वैदिक संस्कृति के अंतर्गत हम स्वाध्याय क्रम में अग्निहोत्र में प्रयुक्त मंत्रों का अध्ययन कर रहे हैं और अग्निहोत्र की पूर्णता के पश्चात जो राष्ट्रीय प्रार्थना महामृत्युंजय मंत्र वेदवाणी का जो स्वाध्याय हम करते हैं उसी क्रम में और आगे बढ़ते हैं तो एक विशेष मंत्र है, क्योंकि प्रत्येक मंत्र ही विशेष होता है। ये विशेष इस अर्थ में भी है कि मनुष्य को यह उसके अनुभव में भी यह बात निश्चित हो जाए, उसको ये आंतरिक अनुभूति भी रहे कि मनुष्य कितना भी करे लेकिन वो सर्वज्ञ कभी नहीं हो सकता, वो अल्पज्ञ ही रहता है। कोई व्यक्ति ऐसा कहे कि मेरे द्वारा किया गया कार्य तो 100% पूर्ण हो चुका है, 100%। आपने देखा होगा कि कहीं कहीं जो ये कंपनीज के ऐड बनाते हैं तो कहीं भी 100% ऐसा नहीं लिखते, 99.9 लिख देंगे, कहीं ना कहीं 0.001 0.01 कोई माइनर मिस्टेक रह जाती है। चूंकि मनुष्य अल्पज्ञ है तो संभव है कि कहीं ना कहीं कोई मिस्टेक तो इससे भी हो सकती है। मनुष्य पूर्ण पुरुषार्थ करते हुए पूर्ण सजगता से भी कार्य करे, अपने ज्ञान के अनुसार ही तो कर पाएगा। और जब मनुष्य का ज्ञान पूर्ण नहीं है तो उसके द्वारा किए गए कार्य भी पूर्ण कैसे हो सकते हैं। और इसलिए कहा पूर्ण तो परमात्मा है। तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी, पूर्ण तो परमात्मा आप ही हो। हमारे अंदर तो कुछ ना कुछ दोष हैं। इसका मतलब दोषों को प्रश्रय देने की बात नहीं चल रही है, ईश्वर के महात्म्य को बताने की बात चल रही है कि भगवान कितने महान हैं कि वो समस्त दोषों से समस्त विकारों से रहित हैं। और ये बात कहने वाले व्यक्ति भी उच्च कोटि के साधक और सिद्ध पुरुष हैं। सामान्य कोई राह चलता व्यक्ति ये बात नहीं कह रहा है कि मुझ में दोष है। एक उच्च कोटि का ऋषि वो ये बात कह रहे हैं। यदि किससे तुलना चल रही है इस समय? परमेश्वर से। हे प्रभु, आपके सम्मुख तो हम हैं ही क्या, अल्पज्ञ हैं, आपके बालक हैं, ये भाव रखते हैं। ईश्वर से कंपैरिजन कि जैसे आप वैसे मैं, ऐसे तो कभी किसी काल में हो ही नहीं सकता, संभव ही नहीं है। ये विचार तो किसी के भी मन में कभी आना ही नहीं चाहिए, क्योंकि वो तो सर्वोच्च सत्ता है। तो क्यों कहा शास्त्रों में अहम ब्रह्मास्मि? वो एक उपलक्षण से बात कही जाती है कि जब कोई व्यक्ति ईश्वरीय कार्यों को, ईश्वरीय गुणों को, जो दैवीय संपद से युक्त होकर के उन कार्यों को करता है तो उसके अंदर ही वही शक्तियां, उसके अंदर से भी वही उसका एक ऑरा, उसके अंदर वही सामर्थ्य दिखने लगती है अन्य व्यक्तियों को। और जो व्यक्ति स्वयं होता है उससे पूछो कि आप भगवान हो गए, तो वो कभी नहीं कहेंगे। एक विशेष स्थिति में जब वो उस दिव्य चेतना से युक्त होते हैं तब उनके मुख से अनायास निकल सकता है कि अहम ब्रह्मास्मि, कि मैं तुझे बता रहा हूं कल्याण के लिए। जैसे भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवद गीता में अर्जुन के विषय में ऐसा कहा कि मैं सब जानने वाला हूं, मेरी शरण में आजा, मन मना भव मद भक्तो मद याजी माम नमस्कुरु, अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मां शुचः। ऐसे ऐसे करके उन्होंने अपनी बातों को बताया कि मैं छुड़ा दूंगा। ये दूसरी पंक्ति है श्लोक की।
तो ये बात कब कह सकते हैं? जब उस दिव्य चेतना से युक्त हो। लेकिन वो भी ईश्वर से तुलना करके कहें कि नहीं अब तो मैं भगवान की तरह हो गया हूं, ऐसा नहीं बोल सकते। कहा कि ब्रह्म के विषय में अनुभूति होगी ब्रह्म बन करके, सिद्ध बनकर ही सिद्धि प्राप्त की जा सकती है। महर्षि वाल्मीकि या रामायण का स्वाध्याय चलता है पतंजलि संन्यास आश्रम में। हम सभी को मातृवत अपना प्रेम प्रदान करने वाली, ज्ञान से आप्लावित करने वाली पूज्य दीदी जी, वो बहुत सुंदर सुंदर विषयों पर महर्षि वाल्मीकि या रामायण में जो हमारे व्यावहारिक विषय हैं उनके ऊपर शास्त्रीय प्रमाणों के आधार पर महर्षि वाल्मीकि या रामायण से उन शास्त्रीय प्रमाणों को निकालकर और व्यावहारिक जीवन में उनके क्या प्रयोग हैं उनके विषय में बताते हैं। तो कोई भी कार्य होने के लिए यदि ब्रह्म को प्राप्त होना है तो ब्रह्म बनना पड़ेगा। अर्थात क्या है? भगवान बनना पड़ेगा। कैसे बन जाएगा व्यक्ति तो भगवान? मनुष्य की तो सामर्थ्य अल्प है। जितनी भी सामर्थ्य उस सामर्थ्य का सदुपयोग करके बन सकता है। तो भाई एक लोहपिंड है, एक लोहपिंड है, लोहा, उसका छोटा सा कोई गोला ले लो, उसको अग्नि में डाल दो तो वो ठीक है, समस्त ब्रह्मांड में व्याप्त अग्नि का वो भले ही स्वरूप न धारण कर सके लेकिन अपने अंश में तो वो अग्नि के समस्त गुणों को धारण कर सकता है। अपने स्वरूप को तो अग्नि के तादात्म्य में स्थापित कर सकता है। वो स्वयं तो अग्नि बन सकता है ना। तो यहां जो ब्रह्म होने की बात कही है वो ये बात है कि जो हम ब्रह्म है, हम ब्रह्मास्मि, उस भाव में जब वो हमारा लोह का जो छोटा सा अयस पिंड है, वो अयस पिंड जब रक्त तप्त हो जाता है, अग्नि सदृश हो जाता है, तब उस अवस्था में कहते हैं कि ये भी तादात्म्य भाव से स्थापित हो गया। तो क्या लोहा अपने गुण और धर्मों को छोड़ देता है? क्या लोहा कठोर से अग्नि की तरह ही हल्का हो जाता है? ऐसा तो नहीं होता। लोहा तो अपने गुरुत्व को, अपने वजन को, चाहे गर्म लोहा हाथ पे रखो चाहे ठंडा लोहा रखो, वजन तो महसूस होगा ना उसका। ऐसा तो नहीं कि गर्म लोहे का वजन ही महसूस नहीं होगा। हाँ, गर्म लोहा जला देगा, अग्नि के गुण आ गए उसके अंदर। लेकिन हम बात कर रहे हैं एकदम रक्त तप्त अयस पिंड की, जो एकदम लाल हो चुका, जो समस्त अग्नि के गुणों को अपने अंदर धारण कर चुका है। तो उससे भी वही कार्य होने लगेंगे जो अग्नि से होते हैं। ये बात विशेष है। जब व्यक्ति दैवीय संपत्ति से युक्त हो जाता है, ईश्वर की शरणागति में जीने लगता है, तो ईश्वरीय गुणों से युक्त हो जाता है और अनायास ही उस दिव्य चेतना से युक्त व्यक्ति यह कह उठता है अहम ब्रह्मास्मि। ये विषय है। तो और हम क्या देख रहे हैं इसमें? अब ये जो बातें चल रही हैं कि पूरे अग्निहोत्र को लेकर के और समस्त व्याहृति आहुतियों को लेकर के, और इस क्रम में जब आप अग्निहोत्र करते हैं, समस्त दैवी संपत्ति से युक्त होकर के करते हैं, तो कहीं ना कहीं हमारे जीवन में दिव्यता का आधान होने लगता है। जी। ओम स्वामी जी, जैसे आपने कहा कि कोई भी मनुष्य परमात्मा की तरफ पूर्ण नहीं है। जैसे रावण था, वो बहुत से देवी देवताओं उससे डरते थे, श्री राम ही उसका वध कर सकते थे और अन्य किसी देवता में इतना सामर्थ्य नहीं था। तो उन्होंने इतना अर्जित बल कैसे प्राप्त किया? जैसे सुनने में आया हमने, जैसे लक्ष्मी उसके झाड़ू लगाती थी, इंद्र देवता जी कहने से उसके घर में वर्षा कर देते थे, इस तरह। ये जो कुछ विषय होते हैं, सामर्थ्य अर्जित करना एक विशेष बात है। जैसे किसी को बल की उपासना करनी है। प्रश्न क्या है कि जैसे रावण होता है, क्योंकि सामर्थ्य की बात चल रही है, तो ईश्वर के समान सामर्थ्यशाली तो कोई नहीं हो सकता। प्रश्न आया है कि रावण भी तो बहुत शक्तिशाली है, वो भी तो था,
कि ऐसे बोलते भी, कथानकों में आता भी है कि लक्ष्मी झाड़ू लगाती हैं, इंद्र उसके कहने से उसकी बात मानता था, है ना। कुछ कथानक कहे जाते हैं अलंकार रूप से, अतिशयोक्ति कर दी जाती है। लेकिन रावण तो बलशाली था, ये तो सभी मानते हैं, था ही, विद्वान भी था, ये भी मानते हैं, अच्छा पढ़ा लिखा था। लेकिन मनुष्य के जीवन में एक विषय है अहंकार। अहंकार जब मनुष्य के जीवन में आ जाता है तो ऐसे समझ लो जैसे एक व्यक्ति ने कंप्यूटर साइंस से डिप्लोमा किया है या किसी ने हवाई जहाज चलाना सीख लिया है। वो व्यक्ति यदि मानवता के कल्याण के लिए लग जाए तो बड़ा उपकार करेगा, और लादेन की तरह हो जाए तो विस्फोट करेगा, मानवता की हानि करेगा। तो ज्ञान, इसीलिए श्रीमद् भगवद गीता में ज्ञान को भी 3 प्रकार से कहा है, सात्विक ज्ञान, राजसिक ज्ञान और तामसिक ज्ञान। और रावण ज्ञानी तो था, लेकिन ज्ञान कैसा था उसका, राजसिक और अंत में तामसिक प्रवृत्ति की ओर चला गया, इसलिए मारा गया, इसलिए मर गया ना। आज तक पुतला फूंकते हैं ना उसका, आज तक, कि हमारे जीवन में भी रावण तो एक बार मर गया, भगवान श्री राम ने मार दिया उसको, लेकिन आज भी वो प्रतीक रूप में समाज में व्याप्त है कि कहीं ना कहीं हमारे अंदर भी किसी न किसी अंश में रावण तो है ही। रावण वर्तमान में बुरे विचार, बुरी भावनाएं, दुर्विचार, दुराग्रह, इन सब का प्रतीक बन चुका है। समाज में व्याप्त बुराइयों का प्रतीक रावण बन चुका है। ये उसकी सजा है। कितनी बड़ी सजा मिली उसको, एक पतिव्रता स्त्री के ऊपर गलत दृष्टि रखने की, कर्म कार्य की बात नहीं है अभी, केवल गलत दृष्टि रखने की एक पतिव्रता स्त्री के ऊपर उसको कितनी बड़ी सजा मिली कि जब तक ये सृष्टि अभी आगे भी चलेगी तब तक रावण को लोग बुराई के प्रतीक के रूप में याद रखेंगे। आप सोचिए। और भगवान राम जिन्होंने मर्यादा का पालन किया, अनेक कष्ट तो सहे, लेकिन भगवान के रूप में व्यक्ति याद रखते हैं। लाखों वर्ष हो गए इस बात को, और आज भी हम इस विषय पर प्रश्न कर रहे हैं। ये इस बात का जीता जागता सबूत है, इस बात का यह प्रमाण है कि राम अर्थात जो अच्छाइयों के प्रतीक है, जो मर्यादाओं के प्रतीक हैं, जो वेद के प्रतीक हैं, विनम्रता के प्रतीक हैं, जो वीरता के प्रतीक हैं, शौर्य के प्रतीक हैं, सात्विकता के प्रतीक हैं, वो आज भी जीवित हैं। और रावण जो बुराइयों का प्रतीक है वो आज भी जीवित है, लेकिन किस रूप में, किस रूप में जीवित है। कहते हैं किसी अच्छे व्यक्ति को मारना हो तो उसके यश को मार दो, उस पर कलंक लगा दो, उसकी बदनामी कर दो। बद अच्छा बदनाम बुरा, ऐसे बोलते समाज में। भले ही कोई व्यक्ति दुष्ट हो, लेकिन समाज में उसका पता नहीं चल रहा है, लेकिन बदनाम बुरा। और कोई व्यक्ति कम दुष्ट भी हो और बदनाम हो जाए। एक व्यक्ति रोज चोरी करता है, पकड़ा नहीं गया कभी, बढ़िया, ठीक है, बद तो है, बुरा तो है, लेकिन बदनाम नहीं हुआ अभी। और एक व्यक्ति उसकी सन्निधि में आकर के चोरी करने चला गया और पहले दिन ही पकड़ा गया और बदनाम हो गया गांव में कि तो चोर है। पुलिस जब भी आती है, आस पड़ोस में कहीं भी चोरी होती है, पुलिस सबसे पहले, पुलिस का भी बड़ा तंत्र होता है। इसलिए लोग पुलिस से डरते क्यों हैं? उसके कई कारण हैं। एक तो कारण है कि पुलिस है, इसलिए डरते हैं कि भाई चलो ये बुराई जहां भी होगी, गलत कार्य जहां भी होगा, वहां एक नियम कानून के अंतर्गत ये उसको गिरफ्तार करेंगे और कानूनी प्रक्रिया के अंतर्गत ले आएंगे उसको। लेकिन दूसरा कारण और भी है। एक बार जो व्यक्ति बदनाम हो जाता है, एक बार पकड़ में आ गया कि ये चोरी करता है और इसका नाम रिपोर्ट लिखी गई थाने में, उसके बाद जैसे ही कहीं चोरी होगी आसपास, सबसे पहले पुलिस वाला आके उठाएगा, बता कहाँ, किस किस ने चुराया, ग्रुप में कौन कौन शामिल थे। वो कहेगा जी मैंने तो नहीं गया, पकड़ के ले जाएंगे कि बता। किसी व्यक्ति ने किसी का मर्डर कर दिया गलती से, चाहे उसके पास लाइसेंस की बंदूक है, उसके ऊपर जानलेवा हमला हुआ और उसने गोली चला दी, या कहीं झगड़ा हो गया उसने गोली चला दी, और पुलिस थाने में चलेगी बात कि भाई इसके पास बंदूक तो लाइसेंस की है पर ये गोली चला देता है कहीं झगड़ा होता है तो। अब कहीं भी
छोटा मोटा भी झगड़ा होगा तो सबसे पहले उस क्षेत्र के ऐसे जो व्यक्ति हैं जो झगड़ा होने पर लाइसेंस वाली बंदूक से गोली चला सकते हैं, उनकी बंदूकें थाने में जमा करा ली जाती हैं और कहते हैं कि अगर दोबारा भी ये किया तो आगे से लाइसेंस निरस्त हो जाएगा। इसे कहते हैं बदनाम बुरा, भले ही ना चलाए वो, लेकिन एक बार यदि बात पहुंच गई कि ये झगड़े में, आवेग में, आतुरता में अपने संसाधनों का दुरुपयोग करते हैं तो उसको ले जाते हैं। और तो और कुछ केस तो ऐसे भी होते हैं जहां स्थिति थोड़ी नाजुक रहती है, तो ऐसे व्यक्तियों को भी थाने में बैठा लेते हैं, 2 दिन के लिए बंद कर देते हैं कि ये बाहर रहेंगे तो लोगों को भड़का सकते हैं और इससे तनाव ज्यादा हो सकता है, व्यवस्था बनाने के लिए। तो शक्तिशाली होना एक अलग विषय है। शक्तिशाली होना नितांत पुरुषार्थ के ऊपर निर्भर करता है। आप बहुत पुरुषार्थ करें, कोई व्यक्ति बल अर्जित करना चाहता है तो नाम वो भले ही अपने सामने एक आदर्श तो रखता ही है, बुरा व्यक्ति भी अच्छा कार्य करने के लिए बल अर्जित करना तो अच्छा कार्य है ना, तो उसके लिए वो एक आदर्श बनाएगा अपना। और जैसे बजरंगबली की उपासना करने लगेगा कोई व्यक्ति, मैं एक दृष्टांत दे रहा हूं, है वो दुष्ट, लेकिन बल के क्षेत्र में मुझे हनुमान जी जैसा बलशाली बनना है, तो ब्रह्मचर्य से रहे और पूरी बल की साधना करे, बलवान हो जाएगा। आप देख लो समाज में सात्विक भोजन छोड़ करके कुछ लोग मांस खाते हैं, मछली खाते हैं, लेकिन व्यायाम बहुत करते हैं, बल आ जाएगा। बल मना थोड़ी करता है। अच्छा व्यक्ति उपासना करेगा तो अच्छाइयों को पालेगा, और बुरा व्यक्ति यदि बुरे कार्य करता है तो वो और बुरा होता जाएगा, और बुरा होता जाएगा। पुरुषार्थ करने से, पुरुषार्थ तो खैर नहीं कह सकते, पुरुषार्थ तो अच्छे अर्थों में ही प्रयोग होता है। कोई व्यक्ति शारीरिक मेहनत करता है, किसी विषय को केंद्र में रख करके राजसिक वृत्ति को अपना करके कार्य करता है, बल बढ़ता है, सफल भी होता है समाज में। बात आती है आध्यात्मिक प्रगति की, वो नहीं होती, वो नहीं होती। आध्यात्मिक प्रगति होती रावण की, तो आप सोच कर देखो, जिस परिवार में भगवान श्री राम, पिताजी ने तो साक्षात बोला भी नहीं था, उनको तो सूचना मिली कि पिताजी ने ऐसा किया था कभी, और माता ने ऐसा कहा, माता के मन में ऐसा विचार है कि मैं 14 वर्ष के लिए वन में चला जाऊं, और पिताजी ने चूंकि ऐसा वर दिया है, उन्होंने ये शब्द बोले, उनका वचन है, तो पुत्र होने के नाते मैं जा रहा हूं। उनके मन में शोक की कोई रेखा नहीं, वैर की कोई रेखा नहीं, द्वेष की कोई रेखा नहीं। अपने परिवार, अपने परिजनों की बात इस स्तर पर मानने वाला व्यक्ति, और दूसरी ओर जब भगवान राम से युद्ध का विषय आया, रावण को उसके भाइयों ने समझाया, उनकी धर्मपत्नी ने समझाया, सारे योद्धा जो विशेष जागरूक व्यक्ति थे उन्होंने समझाया और कहा कि रावण, माता सीता को दे आओ। किसी की भी नहीं मानी। ये क्या है? सात्विक बुद्धि नहीं है ना, सात्विक बुद्धि नहीं है। और भगवान राम इतने सात्विक है, उनको पता है कि मैं शक्तिशाली भी हूं, हर प्रकार से समर्थ हूं, फिर भी संधि के प्रस्ताव भी भेजते हैं, हर कार्य करते हैं। ये सात्विक बुद्धि है। बल दोनों के पास अद्भुत बल है, बल की कोई कमी नहीं है, बल में रावण भी कम नहीं है, लेकिन दुष्ट व्यक्ति को तो उसकी दुष्टता ही मार देती है। तो ज्ञान है ना। एक और उदाहरण देता हूं, जैसे कोई शासक है, जैसे बात आई ना प्रश्न में, रावण के घर में तो सब ऐश्वर्य संपन्न था, सब लोग उसकी बात मानते थे। उस समय जो बड़े बड़े लोग हैं वो सब उसकी बात मानते, चाहे इंद्र राजा। यहां पर जो इंद्र की बात कही जाती है, वेदों में जो इंद्र की बात कही जाती है, वो इंद्र तो ईश्वर का ही पर्यायवाची शब्द है। ईश्वर को ही इंद्र, ऐश्वर्य, शक्ति संपन्न कहते हैं। और यहाँ जो शास्त्रों में जो इंद्र की बात आती है वो देवराज इंद्र की बात आती है। कुछ शास्त्रों में जो इंद्र कहा गया है, इंद्र जो ये तिब्बत प्रदेश होता है, वहां पर जो सबसे पहले सृष्टि की उत्पत्ति वही मानते हैं पहाड़ों पर, तो वहां का जो राजा था,
तो वहां पर इसलिए वहां पर उसको देवलोक कह करके संज्ञा दी गई थी। देवलोक जैसे वर्तमान में भी कई राज्य होते हैं, तो उस समय के जो राजा होते थे ये देवलोक है, तो वहां पर अच्छे लोग रहते थे, शक्तिशाली, अच्छा धर्म का अनुष्ठान करते थे, अच्छे थे, शक्तिशाली थे, संपन्न व्यक्ति थे। जैसे वर्तमान परिप्रेक्ष्य में बात करें तो कोई ऐसा देश है जो बहुत अत्यंत गरीब है, उसके पास कुछ भी नहीं है, शक्ति संपन्न नहीं है, और उसकी दृष्टि से भारत देखो तो उसके लिए देवलोक जैसा ही है भारत। तो ऐसे कई प्रकार से भी वो दृष्टांत रहते हैं। तो चलिए, विषय वो नहीं है, विषय मैं ये बताना चाह रहा हूं। तो ऐसे, लेकिन जब व्यक्ति स्वयं इतना समर्थ हो जाता है, शक्तिशाली हो जाता है, तो अच्छे लोग भी चाहते हैं कि भाई युद्ध करके अपना क्या नुकसान करना, ये भी होता है। भगवान श्री कृष्ण को देखो, जरासंध दुष्ट परेशान करता रहता था, तो उन्होंने अपनी नगरी दूसरी जगह ले गए, द्वारिकापुरी में बसा ली जाके, कि ठीक है वो अब क्या करें उससे बार बार, कहा भाई ये दुष्ट नहीं मानता है, चलो अपना अलग ले जाओ। और जब जैसे मौका मिला, इसका मतलब ये भी नहीं कि दुष्ट के सामने घुटने टेक दिए, उचित समय आया, अवसर मिला तो जरासंध का काम तमाम करा दिया भीम से। तो वो तो चलो नीति की अलग बात आती है। मैं कहना ये चाह रहा हूं कि जब हम सत्व के पथ पर चलते हैं, सत्य के पथ पर चलते हैं, तो हमारे अंदर जो शक्ति उत्पन्न होती है, जो समझ उत्पन्न होती है, वो सात्विक होती है, उसमें अहंकार नहीं होता है। आप शक्ति के किसी भी चरम पर पहुंच जाओ, कितने ही बड़े शक्तिशाली व्यक्ति बन जाओ, लेकिन अगर किसी व्यक्ति ने, छोटे से व्यक्ति ने भी ये कहा कि आदरणीय आपसे थोड़ी सी गलती हो गई, तो आप विनम्रता से स्वीकार करके उसको धन्यवाद दोगे, ये सात्विकता है। और अहंकार क्या है? इसकी हिम्मत कैसे हुई है मुझे ये बात कहने की, इसको दंड दो, ये अहंकार है। पर छोटों को भी कभी भी ध्यान देना चाहिए, बड़ों से कहने का तरीका भी, जैसे रामायण में कितनी अच्छी अच्छी बातें आती हैं। माता सीता भगवान श्री राम से संवाद करती हैं, कुछ विषय की ओर ध्यान आकृष्ट कराती हैं, तो कहती हैं कि मैं आपको भगवान शिक्षा नहीं दे रही हूँ, आप तो जानते ही हैं, फिर भी आपके संज्ञान में ये विषय ला रही हूँ। इतनी विनम्रता से कहने की शैली कैसी होनी चाहिए, ये भी है। वहां तो अगर माता सीता या भगवान श्री राम, वहां कोई ज्ञानी या अज्ञानी की बात नहीं है, एक शैली कैसे व्यवहार करना चाहिए परस्पर, वो विषय बताया गया है। तो बात यह है कि हम जब इन वेद मंत्रों को पढ़ते हैं, इनका स्वाध्याय करते हैं, और कितना सुंदर मंत्र है, सुइष्ट कृत मंत्र, सुइष्ट, सु इष्ट, इष्ट माने अच्छा, सु और अच्छा, और इसमें हो गई एको यणची, ऊ को व आदेश हो गया, वकार, तो सुइष्ट, सुइष्ट, सुइष्ट और कृत किया गया, जो बहुत अच्छे से प्रेम से किया गया है, सुइष्ट कृत। इष्ट माने प्रेम से, अच्छे से, जो चाहते हैं उसको करना, और सु और अच्छे से, कृत माने करना, जिसको बहुत अच्छे प्रकार से किया गया है उसको कहते हैं सुइष्ट कृत। तो जो बहुत अच्छे प्रकार से किया गया ऐसा मंत्र, इस मंत्र की संज्ञा दे दी सुइष्ट कृत मंत्र। ओम यदस्य कर्मणो तैरीरिचम यद्वान्योनिमिहाकरम अग्निष्ट सुइष्टकृत विद्यात सर्वम सुइष्टम सुहुतम करोतु में अग्नये सुष्टकृते सुहुत हुते सर्व प्रायश्चित्ता हुति नाम कामानाम समर्धयित्रे सर्वान्न कामान समर्धय स्वाहा। ऐसे कहा। मतलब क्या है? मतलब ये है कि हम अपने जीवन में बहुत सारे कर्म करते हैं। वेद का मंत्र, इसकी संज्ञा क्या दी? सुइष्ट, जो बहुत अच्छे प्रकार से किया गया है। फिर भी मनुष्य है ना हम, कहीं छोटी मोटी चूक हो गई तो, जो विधि जैसे करनी थी उससे कम हो गई या उससे अधिक हो गई तो, आप कहोगे अधिक हो गई तो क्या हानि है? हानि है ना, हानि है। जैसे किसी अतिथि को एक गिलास में पानी दो, उसके हाथ में गिलास पकड़ा दे और पानी डाल ले, और उस गिलास में जितना पानी आता उससे ज्यादा डाल दिया तो क्या होगा? फिर आप कहोगे जी गलती होगी, सॉरी सॉरी। ज्यादा करने में भी गलती होती है कि नहीं होती है? और कम गिलास ले, उस बस थोड़ा सा 2 बूंद पानी डाल के हट गए और देखा कि पानी नहीं आया गिलास में, तो
तो कम और ज्यादा दोनों में गलतियां हो सकती है, संभावना तो है ना। तो विधि में भी तो ये हो सकता है, जो विधि उचित मात्रा में जितनी करनी चाहिए थी हो सकता है ज्यादा कर दी हो। आहुति डालनी है, संविधाएं हैं, थोड़ी की जगह आपको मैं तो पूरा ऐसा भर भर के डालूंगा, तो गलत है ना वो। भाई उतनी डालो ना जितना उसमें पाक होकर के ठीक से वो प्रज्वलित हो सके अग्नि। या आपको मैं तो डालूंगा ही नहीं, मैं तो बस इतने से डालूंगा, एक उसका भी क्या लाभ है भाई, उसमें डालो, थोड़ी डालो उचित मात्रा में। तो विधि अधिक या विधि न्यून होने पर भी दोष होता है। परमात्मा से प्रार्थना करते हैं, हम कर तो बहुत अच्छा रहे भगवान जी, कभी कुछ छोटी मोटी उपचूक हो जाए तो क्षमा करना। इस संदर्भ में ये मंत्र है, इसका स्वाध्याय हम कल करेंगे। तो आइए आज के हमको विराम देते हैं। ओम शांति शांति शांति। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो नमः। ओम